हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ़ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, मास है कितना 2 kg का, एंड हैज़ अ लीनियर वेलोसिटी वी दी हुई है आपको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में k कैप, एंड इट इज़ रोटेटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिस्टेंस है तो यानी कि r दिया हुआ है 3i कैप माइनस में 2j कैप। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, यानी कि L आपको इसमें निकालना है। तो L आपको पता ही है क्या होता है, जल्दी से बताओ, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर होता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ तो P है नहीं, लेकिन एम वी दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं R इंटू में एम वी, इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि अगर हम M ऐसे लिख लें इसको और R क्रॉस V ऐसे लिख दें अगर हम इसको, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्रॉस प्रोडक्ट अब हम कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं, बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट को आता है सोल्व करना ना, पहले भी सिखाया मैंने टॉर्क में जैसे क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो देखो ज़रा, बिल्कुल सिंपल है। देखो m की वैल्यू रखो 2 और r वेक्टर क्या है हमारा 3i कैप माइनस में 2j कैप, फिर क्रॉस करो v क्या है हमारा 2i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में k कैप। क्लियर है, बताओ। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखो या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कर सकते हैं हम इसको। क्लियर, नहीं तो आप एज इट इज़ करो, इनका कर लो क्रॉस, और फिर बाद में जो आंसर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, यहाँ आई कैप जे कैप के कैप, देखो कंफ्यूज ना होना, अभी बता दूंगा कि क्या बोल रहा था 2 का। ठीक है, अभी तो पहले आप लिखो ये आर का 3 लिखा हमने, फिर ये -2 कोफिशिएंट्स लिखते हैं ना इनके, और के तो है ही नहीं यहाँ पर तो 0। फिर वी का देख लो यहाँ पर क्या आएगा 2 आ जाएगा, ये -3 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, +1 आएगा। ठीक, और बाहर ये इसके क्या है 2 मल्टीप्लाई है, वो हम बाद में कर ही देंगे। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, आई फिर ये -j और फिर प्लस का k, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखते हैं हम, आई में आई वाले छोड़ो, इनको देखो, अब इनका क्रॉस करो, ये वाला इसके साथ जाएगा -2 इंटू 1 -2, फिर साइन माइनस का आता है, और ये क्या है -3 इंटू 0 इज़ 0। उसके बाद देखो जे में ये वाले जे वाले छोड़ो, ठीक है, और ये तो पहले वाला था ना -3 इंटू 0 0 है। ठीक, जे में जे वाले छोड़ो और 3 को करो अब इधर के वाले के इससे 1 से, 3 इंटू 1 इज़ 3 माइनस, ऐसे ही चलना है सीक्वेंस, ऐसे ऐसे मत कर देना, पहले 2 इंटू 0 0 कर दो और फिर 3 इंटू 1 माइनस करके लिखो, नहीं, पहले ऐसे ही फिर ऐसे, पहले ऐसे चलते हैं फिर ऐसे चलते हैं। जैसे इस वाले में भी पहले ऐसे चला था फिर ऐसे चला, यहाँ भी यही करेंगे, पहले ऐसे गए 3 इंटू 1 3 एंड 2 इंटू 0 इज़ 0 प्लस के में के छोड़ो और ये इसको करो मल्टीप्लाई, इधर 3 माइनस 3 माइनस का 9, फिर साइन माइनस का, एंड 2 2 ज़ा 4, और ये क्या है माइनस का 4 है, माइनस का 4 इस तरीके से लिखेंगे, समझ रहे हो। 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4, और माइनस तो बीच में होता ही है। तो ये देखो कितना आ गया आपके पास, -2 माइनस 0 इज़ -2, तो -2i, और ये कितना आ गया 3j, और ये कितना आया आपके पास -9 और प्लस का 4, माइनस प्लस हो गया ना, प्लस का 4 कितना आ गया जल्दी से बताओ। 9 में से 4 को माइनस करो, 9 में से 4 को, कितना आता है 5। ठीक है, तो ये -5 आएगा, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर -5 के कैप। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ ज़रा, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है बाहर क्या था 2 मल्टीप्लाई था ये वाला मास वाला। ठीक है, तभी आएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो ये कितना आ जाएगा -4i -6j और 5 2 ज़ा 10k, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, मैं अब आपको मल्टीप्लाई वाली कहानी क्या कह रहा था कि जैसे ये था ना आपके पास r क्रॉस में mv था। ठीक है, तो ये r जैसे यहाँ लिखते हैं आप 3i माइनस में 2j, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं अब v को, v में ही आप m मल्टीप्लाई कर देते हैं ये 2 इसमें, तो क्या आ जाता है ये 2 2 ज़ा 4i 2 3 ज़ा 6j और 2k, इस तरीके से भी लिख सकते थे, तो ये आपका आंसर आ जाता। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर मैं ये वाले रख देता अगर कंपोनेंट जो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, तब भी आंसर आपका यही आता। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 2 हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें क्या करें 2 बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये है बस। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ जी, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9 इंटू 10⁻³ kg। देखो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है दिया हुआ है 9 इंटू में 10⁻³ रिवॉल्व्स इन अ सर्कल, एक सर्कल में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जिसकी रेडियस जो है, ये रेडियस दी हुई है, कितनी दी हुई है हमें 0.53 एंगस्ट्रॉम। आर कितना है हमारा 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये लेंथ की यूनिट होते हैं, पता है स्मॉल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम्स को मीटर में करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, एंड क्या कह रहा है, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन विद अ वेलोसिटी कितनी दी हुई है 2.2 इंटू में 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर,
और मास ये kg में था, ठीक है। अब ये मत समझ लेना बहुत भारी है, ये -31 है, -31 समझ रहे हो, बहुत कम वैल्यू होगी मास की, ठीक। शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h/2π। तो एंगुलर मोमेंटम हमें शो करना है क्या है, h/2π। तो देखो पहले तो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, पहले इसके अकॉर्डिंग हम l निकाल लेते हैं कि क्या है, फिर जो हमने फॉर्मूले पढ़े उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि l इजकल टू h/2π है, ठीक है। तो h कितना है हमारा गिवन है यहाँ पर, ये कितना है 6.6 इंटू में 10 की पावर -34, और ये है 2π, तो 2 इंटू में 22 और बाई 7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब इसको करते हैं, ये इसका 10 लगा दिया मैंने नीचे, ये 2, ये 22, ये 10 की पावर -34 है, ये 7 आ गया, ठीक है। तो ये 3 से कट गया, ठीक है, 22 3 ज़ा 66 हो गया है हमारे पास। और यहाँ से देखो ये आपके पास 7 3 ज़ा 21 बाई, और 7 3 ज़ा 21 और 10 2 ज़ा 20 इंटू में 10 की पावर -34 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ। और जो ये आपके पास इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना, अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे ना कहीं क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना, मान लो इसका सॉल्यूशन जो आएगा सोल्व करके, वो क्या आ रहा है 21 और ये 21 ज़ा 21 आ गया, ये 0 पॉइंट लग गया, अभी भी नहीं जा रही तो 1 0 और आएगी, तो 1 0 और यहाँ पर भी आएगी, और 25 ज़ा 100 हो गया, इस तरीके से ये, ठीक है। तो ये आ रहा है 1.05 इंटू में 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। अब ये जब जूल सेकेंड लगाया ना हमने, ठीक है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं बुक्स में कई बार कि हमारे जो है एंगुलर मोमेंटम के ये यूनिट तो नहीं थे, तो समझ रहे हो, तो अभी तक तो आपने ये नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जूल सेकंड भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो h/2π है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है 2π नीचे, h के जो यूनिट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, जूल सेकंड। तो यहाँ से जूल सेकंड, तो l भी क्या आ गया, जूल सेकंड में आ गया। अब देखो ये चीज़ आपकी प्रूफ भी हो जाएगी जब अब हम करेंगे इसमें। देखो जैसे हमने पढ़ा है l इजक्वल टू में mv/r, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ से डायमेंशंस देखेंगे ना, जूल सेकंड है, क्या है जूल सेकंड, मतलब क्या है, ये एनर्जी के होते हैं यूनिट, एनर्जी इनटू में टाइम है। अगर इस तरीके से देखें, एनर्जी मतलब क्या, वर्क इनटू में टाइम, और वर्क क्या होता है जल्दी से बताओ हमारा, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, ठीक है, और ये हो गया टाइम। क्लियर, यही होता है। अब देखो यहाँ से हम डायमेंशंस बना सकते हैं इसके, क्या बनेंगे, देखो ml फोर्स के क्या होते हैं, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया LT-2, ठीक है, मास एक्सेलरेशन का LT-2, r का l हो गया और t का t हो गया, तो ये बनेगा हमारे पास ml2, और t देखो क्या बनेगा हमारे पास, -2 + 1 इज -1, ठीक है, ये बन रहे हैं। तो ये डायमेंशंस आते हैं इसके जूल सेकंड के, यही हमारे भी आ जाएंगे। देखो कैसे, l इजक्वल टू क्या था हमारा, mvr था ना, m का हो गया m, ठीक है। इस तरीके से अगर हम करें, v को मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, at लिख लूँगा। वेलोसिटी पता है ना कैसे निकलती, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ से, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है ये कैसे हमने यूनिट लिख दी है एल के भी, ठीक है। तो देखो ये at आ गया। अब देखो मास एक्सेलरेशन ml एक्सेलरेशन के LT-2 हो गए, और ये t है, और ये वाला क्या आ गया हमारा l आ गया। तो देखो ml2 और ये t-1 यही आ रहे हैं, तो सेम बन रहे हैं। जूल सेकंड के भी डायमेंशन यही बन रहे हैं और इसके भी यही बन रहे हैं इसके। तो अगर ये जूल सेकंड है हमारा, तो ये वाला भी जूल सेकंड में आ सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ पता चल गई होगी। चलो अब आते हैं हम अपने काम पे यहाँ पर। अब देखो हमारे पास जो है MVR दिया हुआ, और L हमें पता है क्या होता है हमारा, PR होता है, और MVR भी होता है यहाँ से P की वैल्यू जब हम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो मास कितना है हमारा, 9 इंटू में 10 की पावर -31, वेलोसिटी कितनी है 2.2 इंटू में 10 की पावर 6, एंड R इज़ 0.53 इंटू में 10 की पावर -10 है, ठीक है, ये है। अब देखो ये सारा खेल क्या है, पूरा कैलकुलेशन का ही है कि यही चीज़ हमने लानी है। अगर यही हम ले आएंगे तो यानी कि हमारा क्या है, प्रूफ हो जाएगा, ये शो होगा कि L इजकल टू दिस टर्म ये है हमारी, तो यहाँ से भी यही आ रही है, ठीक है। देखो कैसे, 9 इंटू में 10 की पावर -31 इंटू में 2.2 है, इसका पॉइंट हटा के 10 लगा दो नीचे, ये 10 की पावर 6, ये 53 का पॉइंट हटाएंगे, 0.53 है ना, तो 100 लगेगा, और 10 की पावर -10 है, ठीक है। देखो बिल्कुल ईजी होते हैं ये क्वेश्चन सोल्व करने। देखो यहाँ पर 9 इंटू में 10 की पावर -31 इंटू में 22 इंटू में ये 10 की पावर क्या है, जल्दी से बताओ, 6 है, ये 1 है, ऊपर जाके -1, तो 6 - 1 कितनी होगी, 5 हो गई। अभी देखो 53 है, ये नीचे 100 यानी कि 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 ऊपर जाके क्या होगी, -2, तो -10 -2 क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ, -10 एंड -2 इज़ -12। समझ रहे हो, ये चीज़ आई समझ में। अब देखो बिल्कुल सिंपल, 9 इंटू में 22 कर रहा हूँ, फिर 53 कर रहा हूँ। अब ये पावर्स को सॉल्व करो, देखो
-31 + 5 कितना आ गया, माइनस का 26, माइनस का 26 और माइनस का 12 कितना आएगा, माइनस का 38। तो 10 की पावर -38 आ रहा है ये आपके पास, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो आप, जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 10494, कर लेना मल्टीप्लाई इसको, ठीक है। और ये 10 की पावर -38, ठीक। अब इसको ऐसे तो लिखते नहीं है हम, कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ 1 के बाद कुछ पॉइंट लगे और फिर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनती है कहानी। तो देखो 10494 है, ये 10 की पावर -38 मैं ऐसे लिख दूँ नीचे जाके प्लस का। देखो 10494, मुझे पता है यहाँ पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो नीचे मैं क्या करूँ, 10 की पावर 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 चाहिए, ठीक है। 10 की पावर 4 ये अलग लिख दिया और 38 में से ही ब्रेक किया, 4 इधर कर दिया, तो 10 की पावर 34 इधर बच गया, ठीक है। अब ये 10 की पावर 4 जब हटाएंगे, 10 की पावर 4 का मतलब क्या है यहाँ पर, 10494 और 1 2 3 4 और नीचे क्या है, ये 10 की पावर 34 ऊपर जाके क्या बन गया, माइनस का 34, ठीक है। ये देखो ये जीरोस जब हटेंगी, अब ये चीज़ हटेगी तो ये आपको पता है पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। जब कहीं नहीं पॉइंट होता तो लास्ट में होता है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 जीरो से 4 जीरो से हटाएंगे तो ये 1.0494 इंटू में 10 की पावर -34 क्या बनेगा, जूल सेकेंड। समझ रहे हो, उसी में लिख दिया हमने, ठीक। और यहाँ पर देखें अगर हम 1.0, अब ये राउंड ऑफ करना है हमें 2 डिजिट तक, तो ये 9 है, 5 से बड़ा ही है नंबर, तो एक पिछला क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये देख लो सेम ही आ रहा है ये वाला और ये भी, तो ये हमने शो कर दिया यहाँ पर या नहीं, बताओ। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, बताओ। हैंस एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, h/2π है, क्लियर है, समझ रहे हो। L क्या है यहाँ, एंगुलर मोमेंटम h/2π आ गया, कैसे, हमने L यहाँ निकाला, ठीक है, और h/2π से भी निकाला हमने, तो h/2π से भी यही आ रहा है और इससे भी यही आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रूव हो गया हमारा। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे, ठीक है। क्लियर, ओके, थैंक यू।